फॉर्मेट ऑफ एक सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या वन लेग सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है, या तो हम टी अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या तो इन फार्मूलाज के थ्रू हम फाइंड आउट चीज़ें करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेशन हमें जो फाइंड आउट करनी होती है तो पेपर में आती है कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेजेज, आपने टोटल परचेजेज कितनी की है। अकाउंट पेएबल एंडिंग आप रखेंगे पहले, उसके बाद आप ऐड करेंगे कैश पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर को जितनी आपने पेमेंट कैश की है। फिर लेस आप करेंगे अकाउंट पेएबल बिगनिंग आप लेस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा नेट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। ऐड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हम ऐड कर देंगे, देन हम ऐड करेंगे परचेजेस डिस्काउंट, टोटल क्रेडिट परचेज हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, देन हम ऐड करेंगे कैश परचेजेस, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल परचेजेस। इस फार्मूले को अगर हमने जो है वो याद कर लिया या समझ लिया तो हमारे लिए जो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेजेस ईजी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग हमारे पास होता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एंडिंग हमारे पास अकाउंट पेएबल था, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग हो जाएगा। ऐड करेंगे कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, वहाँ पे कैश पेमेंट टू द सप्लायर कर रहे थे, यहाँ पे कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से हम ऐड कर देंगे। लेस अकाउंट बिगनिंग हम एंड कर देंगे, लेस कर देंगे। नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ जाएगा, देन हम ऐड करेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, यहाँ पर हम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कर रहे थे और यहाँ पे ऐड करेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। तो हमारे पास ऐड सेल्स डिस्काउंट करेंगे तो टोटल क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ जाएगा, देन हम ऐड करेंगे कैश सेल्स, तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में ये दोनों अपोजिट होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फार्मूला एंडिंग बैलेंस कैश का बैलेंस एंडिंग। ऐड करेंगे टोटल कैश पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, जो हमने कैश पेड की है, लेस करेंगे टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने रिसीव किया है वो लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैश का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग कैश बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग निकाल रहे थे और यहाँ पे अब एंडिंग हम निकालेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस हम रखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड और उसके बाद लेस करेंगे टोटल कैश पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमारे पास कैश एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट, टोटल एसेट्स एट स्टार्ट जो हमारे पास थे, लेस करेंगे टोटल लायबिलिटी स्टार्टिंग करेंगे, तो कैपिटल बैलेंस एट स्टार्ट हमारे पास आ जाएगा। देन हम करेंगे कैलकुलेशन कैपिटल एट एंडिंग करेंगे, तो टोटल एसेट्स हम एंडिंग वाले लेंगे और टोटल लायबिलिटी एंडिंग वाली माइनस करेंगे, तो हमारे पास कैपिटल एट एंडिंग आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हमारे पास क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं होता है तो हम किसी और फार्मूले के थ्रू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एट एंडिंग कैपिटल जो हमारे पास या तो गिवन होगा या हम निकाल सकते हैं। ऐड करेंगे उसमें ड्राइंग, लेस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट, लेस करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे अदर इनकम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आएगा या लॉस आ जाएगा। तो ये जो फार्मूले हैं ये आपका हेल्प आउट कर सकते हैं फाइंड आउट करने में, सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप, परचेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। टोटल सेल्स, टोटल परचेजेस और एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश, स्टार्ट बैलेंस ऑफ कैश, एंडिंग कैपिटल, स्टार्ट कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप निकाल सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।